तुम वही हो ना जो 20 रुपए लेके आए थे। अगर बढ़ा के लाने हो तो अब की बार आ जाना। अच्छा कितने बढ़ा देगा? 20 के 30 कर देगा भाई साहब इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। देखो जब मफतलाल जी के कार्यक्रम में आए तो जितने आ जाए उतने बटे होंगे भाई साहब। सुनिएगा भाई, मैं आपके बीच में अपनी आहुति रख रहा हूँ, आहुति। सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हाँ बस एक तेरी वजह से ही ना वो तुझे छोड़ के गई थी, इसी वजह से। गलत टाइम पर, गलत टाइम पे, तुम गलत टाइम पे बोल पड़ते हो। लड़की फूल लेके आई इसके लिए, लड़का बीच में बोल बता रहे मेरे लिए फूल, कह रहे ना भाई तेरे लिए तो बिल्कुल भी ना। तो सुनना भाई मेरे संग क्या हुआ मैं तुम्हारे को बतलाता हूँ। तुम में से बस एक बार हाथ उठा के बता दो कितने लोग ये जानते हैं कि दिल्ली में और हरियाणा में आज भी जब लड़की विदा होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए जिसको ये प्रथा पता है। पता है ना? मैं बतलाता हूँ आज भी हमारे यहाँ पे होता है जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के जाता है। अब एक दृश्य आपको दे रहा हूँ, दिल्ली में एक शादी हुई और लड़की का वजन 150 किलो। ये तो बाबूजी विनोद भाई मंच की तीनों कवित्रियां जोड़ दो जब भी नहीं बने। अरे ये मेरे को भी जोड़ लेंगे तब भी ना बने 150 किलो। तो यहाँ पे दृश्य नंबर 2, उस लड़की का कोई सगा मामा नहीं। तो अब लड़की के बाप से पंडित जी ने बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब लड़की के बाप ने गांव के लड़कों के नाम देखे और वो भी उन लड़कों को जो बचपन से उसके संग खेलते आ रहे हैं। तो बोला बेटे विशाल, अब विशाल तो जानता था। विशाल वहीं पे खड़ा था, विशाल तो जानता था कि बचपन में जब ये स्टापुर खेलती थी स्टापुर पे पैर धरते स्टापुर के 100 टुकड़े हो जाते थे। बोला बेटे विशाल, बेटे उठाइए जरा। विशाल एकदम मेरा तो पथरी का ऑपरेशन है। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकेगा तो पथरी फट के बाहर। अच्छा ठीक है रुक जा। बेटे अनिल, अब बोल दो अब भी कोई अनिल है कोई? कोई राहुल है? राहुल कहाँ है? एक बार हाथ उठा दे राहुल। बेटा तुझे पता नहीं मैं रिश्ते भी करवाता हूं। तो इधर राहुल खड़ा था। राहुल को देखते ही राहुल को जैसे बोला अरे बेटे राहुल उठा दियो, राहुल यही भूल गया मैं आदमी में औरत हूं। राहुल को जैसे अरे बेटे राहुल उठाइए, राहुल बोला मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा ठीक। अब आपने शादियों में एक लाइन बोलते हुए हर व्यक्ति को देखा होगा, चाहे उसे आपने बुलाया हो या ना बुलाया हो, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। बाबूजी मेरे, अब बाबूलाल डिंगिया जी को देखो आप पीछे, इतना पतला सा आदमी और पीछे से किसी से सबसे पूछता रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम। ये पूछते पूछते वो लड़की के बाप तक आ गया। खुद का वजन बेचारे का 42 किलो और लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। तो अब उसने छुटकी देखी। कहाँ अंकल जी? या क्या करना है अंकल जी? भैया उठानी पड़ेगी। ये अभी अंकल जी दिल्ली में एक शादी हुई थी तो लड़की ने कंधे पे हाथ रख दिया तो चलते चलते नहीं बेटे हमारे यहां तो उठाते हैं। अच्छा छुटकी ना ये तो मुटकी है, मुझसे ना उठाइयो। सबने बोला नहीं बेटे अब तूने बोल दिया। उससे उठ भी नहीं रही थी, उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर बच्चे सारे नोच हिल के खड़े हुए थे, यही प्यारे प्यारे से छोटे बच्चे। इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गा दिया। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके वहां का गेट। वो लड़की को लेके जैसे तैसे करके आधे रास्ते तक ही गया था
कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो बाहें छुड़ा के मां के पास भाग के आ गई। बाप कह रहा जा लेके आ, कह रहा लेके आ मतलब ये राहुल के यहां तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे लिया। राहुल भी खड़ा है, राहुल ने देखा है, बस यहां तक बुला लो। कह रहे नहीं, दोबारा से लेके आ। अब उसने उठाने की दोबारा कोशिश की। अब की बार बच्चों ने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखी है उसके बाद क्या फायदा, ये ताली तो बजानी ना उठा के राइस है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी और उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था और उसे हाथ धर के बोल रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, नंद को। बोला तो लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। आगे बढ़ा तो लड़की का बाप खड़ा करा, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सुन के तो उसका खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे के खिला दिया लाड़ लाड़ में। एक तो पहले ही नो झील के लोग ताली नहीं बजा रहे इस पे। आगे बढ़ा तो भाई साहब जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े थे। उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े। पत्नी बोली आज ना बचे गए। उसकी नजर पत्नी की तरफ। बोला कौशल्या रोवा क्यों है? कौशल्या या तो आज ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और होना क्या है इसमें। ऐसे में भी उसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को मफतलाल अग्रवाल से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो 5000 का कभी बनवाई दे। आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ उसके पैरों में लेट गई और अपने दोनों हाथों से उसके पैर पकड़ लिए, जकड़ लिए। लड़की की बुआ ने जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए। बोली मैं ना ले जान दूं, मैं अपनी बेटी को ना ले जान दूं। बोला देख जिसने तुम्हारे घर की इज्जत उठा रखी हो उसकी इज्जत नीचे नहीं करनी चाहिए, पैंट ढीली है। बुआ बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो मेरे हाथ से छूट रही है और ये हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ा। वो जैसे ही वहां पे आगे बढ़ा अगले का पैर नहीं बढ़ रहा। उसको लग रहा बस अब गिर जाऊंगा, अब गिर जाऊंगा। नो झील के लड़के फिर दोबारा से आए चांदनी चौक टू चाइना का गाना लेकर। अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, दिखा जलवा। मंजिल खुद पास आई, दिखा जलवा, दिखा जलवा। टूटे तारों को चमक लहर दे, आज फटे चक लहर दे। थोड़ा सा आगे बढ़ा। एक पंडित जी आए, कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। बोला महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा। वो बिल्कुल लड़की के, वो बिल्कुल उस गेट तक पहुंच गया। उसे बिल्कुल गेट के बाहर वो खड़ी हुई गाड़ी दिखने लगी। अब उसकी आंखों में चमक आ गई, बस अब तो गेट आ गया। वो गेट तक ही पहुंचा था, फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है। अब लड़की की दादी आई। लड़की की दादी बोलती कैसे 1945 में पैदा। कह रहा भैया क्या कह रही है? यूं कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहता है, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। दादी पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी। हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो बिल्कुल डोली वाली कार तक पहुंच गया।
अब वो बिल्कुल डोली वाली कार तक मुझे बोला जल्दी से दरवाजा खोल। वो ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 10 गाड़ी छोड़ के। वो 10वीं गाड़ी तक किसी तरीके से पूछा कर जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी भैया कौन से स्टार्ट हो गए तू? अंकल जी वो मजाक कर रहा है, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी पे लेके आया, कह रहा साला तूने मजाक सोचा मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो जैसे ही वहां पे बोलकर जल्दी से दरवाजा खोल, उसका ड्राइवर अंकल जी इसका ना दरवाजा नहीं खुल रहा, पता नहीं थोड़ा साइड से ले जाओगे? हाँ ले जा रहा हूँ। वो साइड से ले जा रहा तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्या हो गया? कह अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। बोला बेटा गाय ना बोल, यहाँ से भैंस आ रही है। अगले ने जैसे ही गाड़ी में लड़की बिठाई, गाड़ी के चारों टायर पंचर। लड़की का बाबू ने निकाल, कह रहा निकाल मतलब भैया ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से, पर किसी तरीके से गाड़ी काटी गई, लड़की बाहर निकाली गई और जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाबू बोले चैन की सांस क्यों ले वे? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तने फिर लेके आना पड़ेगा। अभी मैं पिछले 3 दिन पहले फिर आया था यहीं पे मथुरा में, और मथुरा में भाई साहब मथुरा के पुलिस स्टेशन में था मेरा प्रोग्राम। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने मेरे को भाई साहब 1 घंटे तक सुना। ये बड़ी अचरज की बात, जो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने 1 घंटे मुझे सुना और उसके बाद मुझे पेमेंट भी दी। तो मुझे उस दिन पता चला कि पुलिस वाले देते भी हैं। उन्होंने खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी, क्योंकि पुलिस वालों की वर्दी खाकी होती है। मैंने खाकी कलर के लिफाफे को यूं आकाश की ओर करा और साइड से बस थोड़ा सा ही फाड़ा था। इतने में एक कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। बोले बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। पुनीत जी 5000 में बुलाया था, 50,000 में छोड़ा। इसलिए मैं पहले ही देख रहा हूं कोई पुलिस वाले नहीं बैठा हुआ भाई साहब। अब आप बिल्कुल देखिए कविता सुनने के माहौल में आ गए हैं। हालांकि मैं उस कवि का एक क्रम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हास्य की हिलोरों में लिपट जाइए, क्योंकि देखिए जीवन में गम बहुत हैं और गम का जो अगर हम रोने पे आए तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं गम से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब भी कभी हमें ऐसे पल मिले जहाँ पे हंसने बोलने के लिए, जहाँ पे मामा जी जैसा व्यक्तित्व और मफतलाल जी जैसा व्यक्तित्व और लोगों को संगठित करके हंसाने का कार्य हो, तो मैं एक व्यक्ति को बहुत भरोसे के साथ मंच पर उतारना चाहता हूँ, जिसका नाम होता है गुड्डू शादीशुदा। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में भाई गुड्डू शादीशुदा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, उपस्थित सभी वरिष्ठ कवियों को नमन करता हूँ, और साथ में जो हमारे मामा जी हैं जिन्होंने इतनी देर मंच का कारोबार संभाला, माइक पकड़े रहे। अच्छा, इससे एक बात तो तय है हाँ कि घर में मौका इनको भी नहीं मिलता बोलने का। आभार व्यक्त करता हूँ आप सब लोगों का। हाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा नाम गुड्डू शादीशुदा है। हाँ अच्छा, मैं एक इकलौता ऐसा शादीशुदा हूँ जिसका शादीशुदा से पहले ही शादीशुदा नाम पड़ गया था, क्योंकि मेरा ब्याह तब तक हुआ ही नहीं था जब मुझे ये लक़ब मिल गया था। अच्छा। अब इसकी दिक्कतें क्या आती हैं, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। स्वागत भैया। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। भाई पहले ही शादीशुदा है तो। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं। किस्मत फूटी, टांगे टूटी और सर भी हमारे फूटे हैं। क्या तुम्हें बताऊं ऐसे भी अरमान हमारे टूटे हैं। सहरा बांध गए थे कन्यादान लिखा कर छूटे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा तगड़ा हुआ करता था, वेट लिफ्टिंग वगैरह किया करता था। जी जी जी। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था। बाबूजी यही मुस्कुराहट आपकी मुझे देखनी है बस। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था। मेरे अपने ही लोगों ने इमारत वो गिरा डाली। अरे बहुत कोशिश की यारों ने मेरी हस्ती मिटाने की, न कुछ कर पाए तो आखिर मेरी शादी करा डाली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्योंकि वो जानते थे, अकलमंद थे। वो जानते थे कि किसी का भगवान किसी का खुदा होता है। किसी का भगवान किसी का खुदा होता है, और जिसका कोई ना हो वही शादीशुदा होता है। बढ़िया बढ़िया। और मेरी हिम्मत की दाद देना साहब, कि बेसुरे राग को सरगम बना लिया। बेसुरे राग को सरगम बना लिया, अपने दिल का उसे मरहम बना लिया। सारे रिश्तों में जब गमों की भीड़ सी देखी, हमने एक गम को ही बेगम बना लिया। भाई वाह वाह गुड्डू भाई वाह। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बहुत नारी शक्ति यहाँ पे बैठी है, सभी नारी शक्ति को नमस्कार करता हूँ। एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी
कविताओं की सभी बातें काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अच्छा। क्या है कि महिलाओं को पता नहीं लगता लक्ष्मी से कब दुर्गा बन जाए। हाँ। और ये सच है कि संविधान में भी हमारे लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा है कि नारी लक्ष्मी का रूप होती है। हाँ। पर दुविधा मेरे साथ ये है कि ये लक्ष्मी का रूप मुझे सिर्फ अपनी बेटी में ही नजर आता है। सास ससुर की बेटी में आज भी मुझे भवानी ही नजर आती है। बहुत बढ़िया। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि नारी का सम्मान बहुत जरूरी है, जरूर करना चाहिए, क्योंकि हाँ। इस युग में भगवान तो आ नहीं सकते। हाँ। अगर सम्मान नहीं करोगे तो उनके रूप में पुलिस वाले आएंगे और फिर ऐसी जगह टैटू बनाएंगे कि ना आप दिखा पाएंगे ना छुपा पाएंगे। भाई वाह 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 वाह। परिस्थितियां ऐसी हो जाती, मैं बताता हूँ, मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है। दादा सुनना। हाँ। कि मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है। हाँ। मुझे कभी भी कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। उसके हाव भाव से ही पता चल जाता आज कौन सा त्योहार है। हाँ। एक दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझे दूध का गिलास थमाया। हाँ। मैं बोला पत्नी से इतना प्रेम कहाँ से आया? हाँ। बोली तुम हो देवता। हाँ। तुमसे ही आती लक्ष्मी है। हाँ। बस इतना कहते ही समझ गया आज नाग पंचमी है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। विनोद भाई के घर एक बार चला गया, मैं इनको आवाज दिए बाहर निकल के आया। मैंने कहा विनोद भाई सब ठीक ठाक है? भाभी जी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। हाँ। बोली अंदर रसोई में रोटी बना रही है। मैंने कहा अच्छा, आटा तो तुम्हारे हाथों में लगा हुआ है। अच्छा ये भी कवि है, बिना जवाब दिए कहाँ मानने वाले। बोले हाँ। गुड्डू भाई अपने गिरेबान में झांक के देख लिया करो। हाँ। मैंने तो तुमसे नीक पाक पूछा, तुम कपड़े धो के आओ, साबुन तो तुम्हारे हाथों में भी लिखा। परिस्थितियां ऐसी हो जाती बाबूजी, मैं हाथ से बता रहा हूँ, सबका हाल एक जैसा होता है। हाँ। वो एक लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर सा आदमी भागता हुआ जा रहा था। मैंने उसे रोका, भाई क्यों भाग रहा है? बोला झगड़ा हो रहा। मैंने कहा जब डर के ही भागना तो डोले किस लिए बनाए? अरे शेर जैसा सीना तेरा, सन्नी देओल जैसी कलाई है। बोला भैया पत्नी मारे तो भागने में ही भलाई है। बढ़िया बढ़िया। वो एक शराबी बैठा रो रहा था। हाँ। मैंने उससे पूछा क्यों रो रहा है? बोला पैकेट पे लिखा होता है हाँ। सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है, बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा असली दुख बता, तेरा कारण क्या है? बोला कारण ये है कि जब भी मैं पी के आता हूँ पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। कि पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। दर्द पिटने का और पैसों का नहीं है प्यारे, दर्द तो ये है कि बोतल उतार देती है। आए हाय आए हाय। सबके अलग अलग दुख हैं। अच्छा कभी कभी अगर गलती से पत्नी से कोई प्यार भरी बात भी कर लो या तारीफ कर दो तो मजा उतना ही आता है जितना झगड़ा करने में आता है, यानी रिजल्ट वही मिलता है। मैंने पत्नी की तारीफ में 4 पंक्तियां उसको सुनाई जी कि बज़्म-ए हुस्न का खिलता हुआ गुलाब हो तुम, बज़्म-ए हुस्न का खिलता हुआ गुलाब हो तुम, मेरे दिल ने कहा नूरे जहां खिताब हो तुम, हसरते दीद आसमां को भी रहती है तेरी, चांद का है अगर कोई तो वो जवाब हो तुम। भाई वाह 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 वाह। अब पत्नी तो पत्नी है, बोली किसके लिए लिखा है? किसके सपने हो संजोए अभी तक, किस ख्याल में हो जो कपड़े नहीं भिगोए अभी तक। अरे तुमने ही कहा था मुझे रानी बना के रखोगे, फिर ये बताओ ये बर्तन क्यों नहीं धोए अभी तक। वाह। बाबूजी कोई और होता ना तो हेकड़ी पल में निकाल देता, पर आदेश था पत्नी का, कैसे टाल देता। पर हैरत की बात यह है पत्नी का आदेश सुनते ही मेरी नहीं बर्तनों की सांसें अटक गईं। वो प्लेट जो सबसे ऊपर थी नीचे खिसक गई। चाय की इतली कटोरी आपस में फुसफुसा रही थी और प्लेटें एक दूसरे में खुद को फंसा रही थी। वाह। मैं सोच भी नहीं सकता कि चम्मच गिलास के अंदर जाकर छुप जाएगा, क्योंकि वो जानता था मेरा हाथ गिलास के अंदर तक नहीं जाएगा। पर जैसे ही बर्तनों की तरफ मैंने कदम बढ़ाया मुझे देखकर सबसे पहले कुकर चिल्लाया। बोला हे बनाने वाले, हे बनाने वाले, ये कैसा सितम ढा रहा है, क्यों जला जला के सता रहा है। अरे नाजुक कोमल हाथों की कुछ और बात थी, ये पहलवान क्यों धोने आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। अभी आते एक चीज मैं बता दूं बाबूजी, क्योंकि मैं शादीशुदा कवि हूं, आप लोग जो शांति से बैठे हुए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं मैं शादीशुदा कवि हूं और मेरी कमजोरी है कि जब तक जी भर के पत्नी से गालियां और आपसे तालियां न सुन लो बैटरी चार्ज नहीं होती। वाह 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 वाह। क्योंकि जब से हुआ शादीशुदा। मैं आपको एक बात बता दूं, गुड्डू भाई जो कविता सुना रहे हैं ये वही रचना है जो वाह भाई वाह में शैलेश जी के सामने इन्होंने सुनाई थी बर्तनों पे। जब एक पति बर्तन धोने जाता है
तो बर्तन भी आपस में बात करते हैं। वो जो बात करते हैं उसी बात पे कविता है। एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच में भाई गुड्डू शादीशुदा। भेद पहले खोल दो सारे कि कोई जब जैसे ही मैंने कुकर की तरफ अपना कदम बढ़ाया, सुनना बाबूजी जी, मैं जानता हूं आपके हाथों में सबका भविष्य है, पर मेरा वर्तमान चौपट मत कीजिए। नहीं नहीं, ये तो बस इस वक्त इनसे यही पूछ रही थी, कल उस सीरियल में वो सास मर गई थी या जिंदा? नहीं, ये बहुत बड़ा आभार आप लोगों का है। नहीं, ये बहुत बड़ा आभार आप सब लोगों का है कि वाकई में जैसा विनोद भाई ने पहले अभी कहा था कि यहाँ और भी कोई कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन आपने संस्कृति को जिंदा रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि एहसान आपका जो कविता को चुन रहे हैं, शादीशुदा के गम को खुशियों में बिन रहे हैं, और बार बार नमन आपका करता हूँ इसलिए क्योंकि जिसकी पत्नी भी नहीं सुनती उसे आप सुन रहे हैं। वाह वाह गुड्डू, लाजवाब, वाह। तो जैसे ही मैंने बर्तन धोने के लिए बर्तनों की तरफ कदम बढ़ाया, मुझे देखते ही सबसे पहले कुकर चिल्लाया कि हे बनाने वाले, ये कैसा सितम ढा रहा है, क्यों जला जला के सता रहा है, नाजुक कोमल हाथों की कुछ और बात थी, ये पहलवान क्यों धोने आ रहा है, अभी आते ही मेरा हैंडल पकड़ के इधर से उधर पटकेगा। आदमी का स्वभाव होता है, वो आराम से बर्तन नहीं धोता, कभी गुस्सा अपनी बड़ा सारी वही निकलता कि अभी आते ही मेरा हैंडल पकड़ के इधर से उधर पटकेगा, गर्दन से सीटी निकाल कर अलग झटकेगा, मेरे जले हुए जख्मों पे जोर आजमाएगा। अरे मरहम की बात छोड़ो, ये तो सर्फ लगाएगा। पत्नी का सारा जोर मुझ पे दिखाता है। वो तारों वाला ब्रश होता है ना, दांत पीस पीस के चलाता है। संभलने का मौका मुझको नहीं एक बार देता है। वो रबड़ वाला रिंग भी उतार के फेंक देता है। 10 साल की गारंटी में था, घिस घिस के 4 घटा दिए। पहचान भी नहीं दिखा सकता, ISI मार्ग तक मिटा दिए। दुशासन तो कुछ भी नहीं, उसे भी ओवरटेक देता है। कपड़े तो होते नहीं है, मुझे ही उठा के फेंक देता है। बढ़िया। और ये ऐसा नहीं कि एक हम ही हैं जो ये दर्द उठाते हैं, इसे तो ससुराल के सारे रिश्ते हम बर्तनों में ही नजर आते हैं। वाह वाह वाह। सारे झूठे वादे थे, एक भी सच्चा नहीं किया। कल तवा पकड़ के कह रहा था, ससुर जी अच्छा नहीं किया। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। बढ़िया। ये चौथा तवा था, ये कुकर कह रहा है कि ये चौथा तवा था जो अपने संग सब मस्तियां ले गया है। आज सुबह कबाड़ी उस तवे की अस्तियां ले गया है। हाय हाय। और ये तो कुछ भी नहीं है, पत्थर लेकर रगड़ रहा था, बचने की आस नहीं। पत्थर लेकर रगड़ रहा था, बचने की आस नहीं। मैं चिल्लाया, अबे छोड़ दे, अबे छोड़ दे, वो कढ़ाई है, वो कढ़ाई है, तेरी सास नहीं। परिस्थितियां से भड़ास आदमी निकाले तो कैसे निकाले, लेकिन छुरी से प्यार दिखाता है। धीरे धीरे सहलाता है। छुरी पे प्यार दिखाता है, धीरे धीरे सहलाता है। फिर छुरी चाहे स्टील की हो या फिर लोहे वाली हो, मानो सामने उसकी छुरी नहीं, उसकी अपनी साली हो। वाह 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 वाह। यूं तो मगरूर ही रहता है, साली से और चाकू से दूर ही रहता है। कि यूं तो मगरूर ही रहता है, चाकू से दूर ही रहता है। देख के चाकू दहशत इतनी कि दम ही निकलने वाला हो, मानो बर्तन के बीच अचानक नजर आ गया साला हो। अब कुकर के दिमाग में एक बात आई कि यार ये तो साले से डरता है। तो अगले ने क्या गुहार लगाई कि हे दाता, हे दाता, हे अन्नदाता, कर दो रूप निराला, इस योनि से दे छुटकारा, बना दो सबसे आला। नहीं हमेशा की खातिर, बस एक ही दिन का कहता हूँ, जख्मों का बदला लेना है, मुझे बना दो इसका साला। अब कुकर का रोना देख के गैस चूल्हे ने आवाज लगाई, परेशान क्यों होता है, सुन ले मेरे भाई। अब कविता का दूसरा मोड़ सुनिएगा, और अब आपकी तालियां मैं चाहूंगा कि परेशान क्यों होता है, सुन ले मेरे भाई। अरे तू खुशनसीब है कि ये आदमी तुझे धोता है, तू खुशनसीब है कि ये आदमी तुझे धोता है। इसकी शक्ल तो देख, तुझसे ज्यादा प्रेशर तो खुद इसके ऊपर होता है। वाह वाह गुड्डू भाई वाह। मुझे देख, आटा वाटा सब कुछ झाड़ता है, सफाई तो छोड़ कपड़ा भी नहीं मारता है। बढ़िया। दाल का पानी चाय की छन्नी, दाल का पानी चाय की पत्ती, उबला दूध भी सहता हूँ। अरे खुद से भी नफरत हो जाए, इतनी गंदगी में रहता हूँ। बर्नर के सुरागों से छनकर जब कोई धातु आती है, तब कांप कांप कर मेरी लौ भी ये आवाज लगाती है कि भारत को स्वच्छ बनाने की ताबीर अभी अधूरी है। पत्नी करे या पति करे, पर सफाई बहुत जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है। बीबी आई है, बीबी आई है। वाह।
बीबी आई है, मैं कैसे बीबी आई है। वाह। राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद। राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद। साले की जी आई है। बीबी आई है बीबी आई। क्या बात है दादा। हाय हाय किस्मत खोटी, हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी। अब आपको क्या बतलाएं, वो पंचर वाला कहे कार में ट्रक टायर डलवाएं। अरे जिल्लाबाद दादा, वाह वाह वाह। एक छोटी सी रचना अंतिम। स्वागत स्वागत। ये जरा गंभीर है थोड़ी सी। जी जी स्वागत। दुनिया भर के सब पतियों की ऐसी ही करुण कहानी है। वो उसके घर के नौकर हैं, जो उनके घर की रानी है। क्या बात है, वाह, वाह, दुनिया भर के सब पतियों की। वाह। एक करवा चौथ पे जीवन भर पति कर और चौथ चुकाता है। हाय वाह। एक करवा चौथ पे जीवन भर पति कर और चौथ चुकाता है। छठ करती पत्नी दूध छठी का याद पति को आता है। जो तेल निकाले पति का पत्नी ऐसी तेल की घानी है। दुनिया भर के सब पतियों की बहुत ऐसी ही। छोटी छोटी रचनाएं जल्दी जल्दी पेश करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। जनता पड़ी है फेर में, रोटी के दाल के। वाह। वो चल दिए विदेश का दौरा निकाल के। क्या बात है, वाह वाह। हैं खुश ये एक दूजे की पगड़ी उछाल के। रखेगा कौन देश की धरती संभाल के। वाह 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 वाह। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के। तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के। तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। क्या बात। ये झूठ की जमी पे उगाते हैं वायदे। वाह। ये झूठ की जमी पे उगाते हैं वायदे। खुद लड़ते हैं और हमको सिखाते हैं कायदे। क्या बात है। तुम नब्ज को टटोलना इनकी संभाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के। बैनर की लंबी झूल झुलइयों में न झूलो। वाह। रैली की लंबी झूल झुलइयों में न झूलो।
बैनर की उम्र भर है तेरे साथ न भूलो। क्या बात है। ये जूते बना डालेंगे फिर तेरी खाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के। रखा है तुमने जितना काला धन संभाल के, लेगा निकाल वो गले में हाथ डाल के। रखा है तुमने जितना काला धन संभाल के, लेगा निकाल वो गले में हाथ डाल के। माना कि हो मक्कार महाधूर्त तुम बड़े, लेकिन नहीं पल्ले अभी उस शख्स के पड़े। वो तुमको ढूंढ लेगा समंदर खंगाल के। क्या बात है दादा, वाह 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 वाह। चलिए थोड़ा सा परिवर्तन करके दो छोटी छोटी रचनाएं और। स्वागत। जाने चली जाती हैं कहाँ योजनाएं प्यारी प्यारी, जाने चली जाती है कहाँ। वाह। जानू ना क्यों ये योजना गगरिया, फूट जाती है बीच डगरिया। क्या बात है। ढक लेती है कौन बदरिया, डस लेती है कौन नजरिया। करके कागज पे सवारी, जाने चली जाती है कहाँ। कि जय कलयुग की घरवाली, जय कलयुग की घरवाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती। जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। माहौल को थोड़ा हास्य की तरफ लाया जाए। मैं शाहजहाँपुर से आए हुए भाई कुलदीप शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुति दें। आप सभी सुनने वाले और सुनाने वाले लोग हैं, इसलिए अपने कवि बंधुओं का आप भी मान रखिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत दूर से यात्रा करके लोग आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। माता शारदे को प्रणाम करता हूँ और जो भी वरिष्ठ कविजन हैं उनको 2 बार प्रणाम करता हूँ, कवियत्रियों को 3 बार प्रणाम करता हूँ और कसम बंसी वाले की आप सभी की जो शेष पावन उपस्थिति है उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम भी इसलिए नहीं करता हूँ सर कि मैं किसी से डरता हूँ। डरता 6 साल की है लेकिन डरता किसी से नहीं हूँ। प्रणाम करने का अपना फायदा है सर। जय हो। प्रणाम करने से एक तो मेरे संस्कारों का आपको बोध होता है और दूसरी चीज है कि आपका बिना किसी वजह से आशीर्वाद मिलता है और तीसरी बात इसके अलावा मैं आपका कर भी कह सकता हूँ। जय हो। और मैं शाहजहांपुर से आता हूँ तो मैं शहीदों की उस पावन धरा से, वृंदावन की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर भाई साहब। क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ इसलिए मैं ना तो आपको चीन वाली कविता सुनाऊंगा ना पाकिस्तान वाली सुनाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान पर कविता सुनाने का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं है दादा। आप कटोरा लिए गली गली घूम रहा हो उस पर कविता क्या होगी। और तो दूसरा बचा चीन, आप तो सुनाओ ही मत। दूसरा बचा चीन। अब चीन पर कविता सुनाए भाई साहब 4.5 फीट के होते हैं वहाँ। बाई चांस अगर कोई 5 फीट 4 इंच से ऊपर का मिल जाए तो समझ लेना हमारे किसी पूर्वज ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी थी। जय हो। कि पूछता है जब कोई, दादा पूछता है जब कोई कि हाथ से क्यों गाता हूं मैं, पूछता है जब कोई कि हाथ से क्यों गाता हूं मैं, और सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूं मैं, सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूं मैं। तब कहा मैंने रुलाने को तो है दुनिया खड़ी, सबकी मुस्कानों में पल में सदियां जी जाता हूं मैं। बहुत सुंदर भाई साहब। मैं कविता भाई साहब सिर्फ 2 पर लिखता हूं, या तो नेता पर लिखता हूं या पत्नी पर लिखता हूं जी। और आदमी कविता उसी पर लिखता है जिससे बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, बिल्कुल, या फिर इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। अब हमारी चेचिस देखकर आप अंदाजा लगा लो कि प्रसन्न है कि पीड़ित हैं। पत्नी पीड़ित। क्या कहना है, बहुत अच्छे भाई। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जी। हमारी पत्नी ने एक दिन हमसे कहा कि कवि सम्मेलन के मंचों पर चले जाते हो
दिन में होता है तो दिन भर भौंकते हो, रात में होता है तो रात भर भौंकते हो। मेरे ऊपर 4 लाइनें कभी लिखी? मैंने कहा तुम्हारे ऊपर 4 लाइनें हो जाएं। जी पहले नारी शक्ति को प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि बिरादरी की बात है, हो सकता है खराब भी लग जाए। जी लेकिन अभी मंच माइक मेरे हाथ में है तो खराब लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। पत्नी हमारी थोड़ी भारी भरकम है, तो मैंने लिखा कि गज जैसी काया हुई, गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। कि गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो माघ पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। वाह। और क्रोध में भरी हो जब, क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। वाह। और सच कहूँ प्राण प्रिय, पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। दिया जो विधाता ने। छोटा सा गीत है, आपके समक्ष रखता हूँ, और केवल विवाहितों को समर्पित है। जी स्वागत। आखिरी बंदा विवाहितों के लिए है, बाकी सब पूरा पूरा विवाहितों के लिए है। जी कि पत्नी जिनके घर में होते उनकी क्या दशा होती है। कि जय कलयुग की घर वाली, जय कलयुग की घर वाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। जय कलयुग की घर वाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। और शादी जिनकी नौकरी वाले लोगों की बात बताता हूँ कि पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता, पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता, और प्यार से खाना उसी दिवस वो महीने भर में पाता। फिर पति को जब नींद आ जाती, धीरे से तुम उठ जाती, पति की सारी जेबें झाड़ती, जय देवी। और फिर होता क्या है, पति देव दिन भर घर पे नहीं रहते हैं। कि पति देव जब ऑफिस जावे, आप मार्केट जाती, और काम की कोई चीज नहीं सौंदर्य प्रसाधन लाती। पति घर पूछे क्या लाई, उल्टे 49 सुनाई, इज्जत को पल में तुम उतारती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। अच्छा, एक प्रोसीजर पत्नियों का सब लगभग 90% पत्नियों का एक जैसा होता है। जी। लड़ाई बहुत जल्दी होती, चाहे पति हो चाहे कोई भी हो। कि दिन जम कर करो लड़ाई, निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, जम कर करो लड़ाई, निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, और तुमसे कोई जीत न पाए हो मंत्री या डीएम। पत्नियां सबकी एक जैसी होती हैं, मंत्री से कोई मतलब नहीं है। कि जम कर करो लड़ाई, निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, और तुमसे कोई जीत न पाए हो मंत्री या डीएम। देवी तुम्हारी है महिमा न्यारी, ये दुनिया तुमसे हारी, करगिल की फौजें भी तुमसे हारती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। और आखिरी बंद कुंवारों के लिए समर्पित है। कि शादी के परिणामों का हम सब प्रभाव बतलाएं, और हम तो फंस ही चुके मित्र, हो सके आप बच जाएं। जिसकी शादी हो जाए सारा सुख चैन गवाए, जलती लकड़ी से भी होवे आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। बहुत सुंदर भाई, बहुत केवल 3 मिनट और लूंगा, सुना दो, क्योंकि बात अधूरी रह गई। नारी शक्ति पर मैंने इतना सारा बोल दिया, नीचे निकल के मेरे मंच से नीचे उतरने के बाद हमारे इस चेचिस की कोई गारंटी नहीं रह गई। लेकिन अगर नेता की बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल। लेकिन नेता साहब बड़ा झूठ बोलते हैं जी। वो हमारे यहाँ शाहजहानपुर के उस तरफ भाई साहब लखीमपुर का जंगल पड़ता है, वहाँ किनारे जनसभा हो रही थी। वो एक नेता चिल्ला रहा था, खड़ा हुआ, विपक्ष का नेता था जी, सत्ता पक्ष से त्रस्त था, बोला मेरे पीछे ईडी लगा रखा है, मेरे पीछे सीबीआई लगा रखी है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं शेर का बेटा हूं। वाह भाई साहब नेताजी तो कह के मंच से उतर गए। अब बेचारा शेर 3 दिन तक अपनी पत्नी को समझाता रहा कि देख मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। कि नेता साहब इतना झूठ बोलते हैं। व्यंग्य अगर आप तक पहुंच जाए तो एक बार तालियां पीछे आगे से पीछे तक बजा दीजिएगा।
कि कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया। वाह। कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया और अपनी बात को दमदार बनाने के लिए हद से गुजर गया। वाह। अपनी बात को दमदार बनाने के लिए हद से गुजर गया और बाप की कसम खाकर कर दिया जनता से झूठा वादा। मित्रों, सवेरा होने से पहले ही उसका पड़ोसी मर गया। कि हमने एक नेता को मारने का प्लान बनाया। अब हमारी तो पटनी नहीं आती नेताओं से, खिसियाते रहते हैं। तो मारने का प्लान बनाया कि हमने एक नेता को मारने का प्लान बनाया और उसे सोते हुए डसवाने के लिए कोबरा नाग मंगाया। वाह। उसे सोते हुए डसवाने के लिए कोबरा नाग मंगाया, मगर जब मौके पर पहुंचे तो कोबरा नाग भी डर गया और नेता को काटने की बात से साफ मुकर गया। वाह। नेता को काटने की बात से साफ मुकर गया। मैंने कहा क्यों बना बनाया प्लान चौपट कर रहा है? अरे जब इंसान को डसना तेरी फितरत है तो फिर एक इंसान को डसने से क्यों डर रहा है? बहुत सुंदर। सांप बोला अबे अपनी बकवास बंद कर, एकदम जायज मेरा डर है। आहा। अरे मेरे तो सिर्फ फन में जहर है, इसके तो हर फन में जहर है। जहर है। वाह। आपने इतना समझ दिया है, बहुत है।